दोस्तों, अमीर होना या बनना तो हम सभी चाहते हैं। हम सभी चाहते हैं कि एक एज के बाद हमें कोई काम न करना पड़े, सारा पैसा अपने आप आता रहे और हम फाइनेंशियली फ्री हो जाए। लेकिन ऐसी क्या दिक्कत है जिसके कारण कुछ ही लोग अमीर और फाइनेंशियली फ्री बन पाते हैं, जबकि सोचते सब लोग हैं। तो दोस्तों, वो है एसेट्स के ऊपर इन्वेस्ट न करना। एक गरीब माइंडसेट और अमीर माइंडसेट के व्यक्ति में यही फर्क है कि एक गरीब माइंडसेट वाला व्यक्ति जीवन भर कमाने के बावजूद भी लायबिलिटीज पर खर्च करता रहता है और उन्हें बढ़ाता ही रहता है, जबकि एक अमीर माइंडसेट वाला व्यक्ति लग्जरीज से पहले एसेट्स खरीदना शुरू कर देता है और आगे भी उनके नंबर्स को बढ़ाता ही जाता है। और यही कारण है कि वो अपनी लाइफ में जल्द से जल्द फाइनेंशियली फ्री भी हो जाता है। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि ये लायबिलिटी और एसेट के बीच में क्या अंतर है, तो आइए इन्हें बहुत ही सिंपल वर्ड्स में समझते हैं। मान लीजिए आप एक 22 साल के यंग टैलेंटेड इंडिविजुअल है। आपने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करके जॉब करना शुरू कर दिया है और मंथली आपकी इनकम जनरेट होने लगी है। अब आप अपने ऑफिस डेली जाने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करते हैं, लेकिन ऑफिस में आपके बाकी सारे कलीग्स अपनी अपनी कार्स लेकर आते हैं। उन्हें देख देख कर आपका भी मन करने लगता है कार खरीदने का। अब आप डिसाइड करते हैं कि 10 लाख रुपए की एक कार 0% EMI पर उठा लेता हूँ। आप शोरूम जाते हैं और एक नई चमचमाती कार फाइनेंस करा लाते हैं। बस यहीं से शुरू हो जाती है आपकी जिंदगी में लायबिलिटी की शुरुआत, क्योंकि आप इस कार को अपने पर्सनल काम के लिए यूज करेंगे। आप इससे ऑफिस जाएंगे, रिलेटिव्स के यहाँ या फिर घूमने जाएंगे और हर महीने अपनी मेहनत की कमाई में से इसकी सालों तक EMI भरेंगे। जबकि यही कार अगर आप अपने फाइनेंशियल यूज के लिए न खरीदकर टैक्सी या रेंटल पर चलाने के लिए खरीदते, तो ये आपके लिए लायबिलिटी नहीं एसेट बन जाती, क्योंकि ये आपको पैसा कमा कर देती, जिससे इसकी EMI और आपकी पॉकेट दोनों भर जाती। तो दोस्तों, सिंपल है, आपके द्वारा खरीदी गई कोई भी चीज जो आपको कमा कर नहीं देती है वो है लायबिलिटी, और जो चीज आपको कमा कर देती है वो है एसेट। तो आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही 7 एसेट्स के बारे में बात करेंगे जो आपकी लाइफ को इजी, जल्द से जल्द फाइनेंशियली फ्री और रिच बना देंगे। तो दोस्तों, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसे एंड तक जरूर देखना ताकि आपसे कोई वैल्यूएबल कंटेंट छूट न जाए। तो एसेट्स की इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है रियल इस्टेट का। दोस्तों, भले ही आज के समय में लोग लैंड या प्रॉपर्टी खरीदने को क्रिटिसाइज करने लगे हैं और उसे ओल्ड फैशन समझने लगे हैं, लेकिन फोर्ब्स के अनुसार रियल एस्टेट ही वो सेक्टर है जिसने ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिलेनियर्स और बिलियनियर्स बनाया है और आज के टाइम में भी लोगों को अच्छा पैसा बनाकर दे रहा है। ये सभी तो हम अपने आसपास भी देख सकते हैं। हर जगह प्रॉपर्टी के दाम सालों से बढ़ते चले आ रहे हैं और आज भी लगातार बढ़ते ही रहे हैं। प्रॉपर्टी से ज्यादा महंगाई शायद ही किसी सेक्टर में हुई हो पिछले कुछ सालों में। इस सेक्टर में रिस्क फैक्टर तो न के बराबर ही है। साथ ही अगर आप इसे रेंट पर चढ़ा देते हैं तो ये आपकी एक रेगुलर इनकम का भी सोर्स बन जाएगा। इस वर्ल्ड में शायद ही कोई रिच पर्सन हो जो अपनी प्रॉपर्टी से रेंट के रूप में पैसा जनरेट न कर रहा हो। रियल एस्टेट में रिच लोग 2 तरीकों से इनकम या मनी जनरेट करते हैं। पहला तरीका है फ्लिप, जिसके अंतर्गत वे सस्ते दामों पर किसी प्रॉपर्टी को खरीद लेते हैं, उसका रिनोवेशन करा देते हैं और फिर जब कुछ सालों बाद उसके दाम आसमान छूने लगते हैं तब वे उसे बेच देते हैं। वही दूसरी तरीके की बात करें तो वो है होल्ड करना, जिसे ज्यादातर अमीर लोग अपनाते हैं। वे कभी भी अपनी रियल एस्टेट प्रॉपर्टी को नहीं बेचते। वे इसका इस्तेमाल बैंक से लोन उठाने के लिए करते हैं, क्योंकि रियल एस्टेट ही वो सेक्टर है जिस पर बैंक सबसे जल्दी लोन अप्रूव करती है। फिर उसके बाद वे इस प्रॉपर्टी को रेंट पर चढ़ा देते हैं, वो भी महंगे दामों में, ताकि उन्हें लिए गए लोन की EMI को कभी भी अपने जेब से न भरना पड़े। इस तरह वे इससे डबल कमाई करते हैं। नेक्स्ट, दूसरा एसेट है बिजनेस। दोस्तों, जब भी आपके पास पैसा आना शुरू हो जाए तो आपको सबसे पहली कोशिश यही करनी चाहिए कि आप एक साइड बिजनेस करना शुरू कर दें, क्योंकि जॉब से ज्यादा रिस्की कोई चीज नहीं है। जब तक आप काम कर रहे हैं आपको सैलरी मिल रही है, लेकिन सोचो अगर आप बीमार पड़ गए, आपको कोई इमरजेंसी आ गई या फिर अब आपकी एज ज्यादा हो गई है और आप उतनी मेहनत करने में सक्षम नहीं है। ऐसी सिचुएशंस में आपको कौन पैसा ला कर देगा? तो ऐसी सिचुएशंस के लिए आपको बिजनेस शुरू करना ही सबसे बेटर ऑप्शन है। शुरू में आप इसे जॉब के साथ साथ साइड बिजनेस की तरह शुरू कर सकते हैं। जैसे जैसे ये ग्रोथ करता जाए वैसे वैसे आप दूसरे बिजनेस की शुरुआत करते जाए, क्योंकि जितने मल्टीपल्स आपके इनकम सोर्सेस होंगे उतने ही मल्टीपल्स में आपकी इनकम भी बढ़ती जाएगी और आपको जीवन भर किसी दूसरे की जॉब या और कोई काम करने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, बिजनेस स्टार्ट करने पर हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है जिसका नाम है हाउ टू स्टार्ट बिजनेस विथ नो मनी, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन में मिल जाएगी। आगे नेक्स्ट तीसरा एसेट है स्टॉक्स। जिस भी व्यक्ति को शेयर मार्केट में इंटरेस्ट है उसके लिए ये सबसे बेहतर ऑप्शन होता है। अपनी नॉलेज और एनालिसिस का इस्तेमाल करके वो शेयर मार्केट से बहुत अच्छे पैसे कमा सकता है और बहुत सारे लोग कमा भी रहे हैं।
जाने माने इन्वेस्टर पीटर लिंच कहते हैं कि शेयर मार्केट में हर साल एक आदमी के लिए भी कम से कम 2 से 3 ऐसी अपॉर्चुनिटी आती है जहां से वो अच्छा पैसा बना सकता है। फिर एक शेयर मार्केट के जानकार व्यक्ति के लिए तो बात ही क्या है। लोग अपने आसपास की चीजों को देखकर आसानी से समझ सकते हैं कि उन्हें कब कौन सी कंपनी के शेयर खरीदने चाहिए। जैसे एक नॉर्मल हाउस पेंट करने वाले को ये अच्छे तरह से पता होता है कि इस साल कौन सी कंपनी का पेंट मार्केट में सबसे ज्यादा अच्छी सेल कर रहा है और लोग उसे ही ज्यादा क्यों खरीद रहे हैं। उसी तरह एक ट्रक ड्राइवर का एग्जाम्पल ले तो उसे भी इस बात की सबसे सही जानकारी होती है कि किस कंपनी के टायर सबसे अच्छे हैं और लोग सबसे ज्यादा मार्केट में किस कंपनी के टायर्स को खरीद रहे हैं। मगर प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर लोग अपनी फील्ड को छोड़कर जिसमें उनकी एक्सपर्टीज है उसके अलावा बाकी सारे सेक्टर्स के शेयर खरीदने की कोशिश करते हैं और यही वजह है कि शेयर मार्केट में ज्यादातर लोगों का पैसा डूब जाता है और लोग कहना शुरू कर देते हैं कि शेयर मार्केट बहुत रिस्की है, जबकि सच्चाई यह है कि लोग अपनी नॉलेज और एक्सपर्टीज का इस्तेमाल ढंग से नहीं करते। लेकिन दोस्तों, अगर आपके पास स्टॉक मार्केट का बिल्कुल नॉलेज नहीं है तो आप सिंपल इंडेक्स फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंतर्गत हमेशा ही टॉप कंपनीज रहती है, जिसके कारण आपको एक अच्छा रिटर्न मिल जाता है और आपका रिस्क फैक्टर भी न के बराबर हो जाता है। जब जब स्टॉक मार्केट डाउन जाने लगती है तो अमीर लोग इंडेक्स फंड में उतना ही ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि ये बदले में उन्हें 15% तक के रिटर्न देता है, जो कि शायद ही कहीं मिल पाए। मिस्टर वॉरेन बफे हमेशा कहते हैं कि मार्केट में तभी सबसे ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए जब सभी लोग इन्वेस्टमेंट करने से डर रहे हो, और रिच माइंडसेट वाले ऐसा ही करते हैं। जब भी मार्केट क्रैश होती है तो ज्यादातर मिडिल और पुअर माइंडसेट के लोग घबरा जाते हैं और उसका रिजल्ट ये होता है कि वे अपने स्टॉक्स को बेचकर जल्दी से जल्दी निकलने की कोशिश करते हैं, जबकि वे ये भूल जाते हैं कि जो स्टॉक उन्होंने ऊंचे दामों पर खरीदा था उसे वे इस सिचुएशन में बेचेंगे तो उन्हें घाटे का सामना करना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ रिच माइंडसेट वाले लोग मार्केट क्रैश का फायदा उठाते हैं, क्योंकि उस समय सारे स्टॉक्स के प्राइस कम हो जाते हैं। वे कम प्राइस में इन्हें खरीदते हैं और जब मार्केट अप होती है तो अच्छे से दामों पर बड़े प्रॉफिट के साथ इन स्टॉक्स को वो बेच देते हैं। इस तरह गरीब और गरीब हो जाता है, जबकि अमीर और अमीर। नेक्स्ट, चौथा यानी कि 4th नंबर का एसेट है कमोडिटीज। रियल एस्टेट के बाद अगर कोई दूसरा सबसे सेफ एसेट का ऑप्शन है तो वो है कमोडिटीज, यानी कि सोना और चांदी। अगर हम ह्यूमन हिस्ट्री को उठाकर देखें तो गोल्ड की मांग मार्केट में हजारों सालों पहले भी थी और आगे भी आने वाले समय में हजारों सालों तक बनी रहेगी। गोल्ड एक ऐसा मेटल है जो हमेशा से ही कीमती रहा है और लगातार इसकी कीमतों में बढ़ोतरी होती रही है। यहाँ तक कि दुनिया के ज्यादातर स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर है वे क्या करते हैं कि जब भी स्टॉक मार्केट नीचे जा रही होती है तो वो स्टॉक्स के साथ साथ गोल्ड एंड सिल्वर में भी इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि ये सबसे सेफेस्ट ऑप्शन होता है उनके लिए। उन्हें ये पता होता है कि इनकी वैल्यू कभी भी कम नहीं होने वाली, बल्कि दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जाएगी। नेक्स्ट, 5वां एसेट आता है कैश। दोस्तों, आप लोगों को लग रहा होगा कि कैश कैसे एक एसेट हो सकता है, लेकिन सच यही है कि आपके पास कैश होना किसी सुपर पावर होने से कम नहीं माना जाता मार्केट में। यहाँ तक कि एप्पल जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज भी अपने पास बहुत सारा कैश रखती है ताकि वे मार्केट में आने वाली अपॉर्चुनिटीज को ट्रांजैक्शन फेलियर के चक्कर में लॉस न कर दे। उनकी कोशिश यही रहती है कि जब भी कोई अच्छी या बेहतर अपॉर्चुनिटी आए तो वो उसे जल्दी से जल्दी अपने अंडर कर ले, एक फास्ट ट्रांजैक्शन यानी कि कैश पेमेंट का यूज करके। इसके साथ ही मार्केट में ऐसा भी होता है कि कई बार कैश में पेमेंट करने से आपको मिलने वाली डील पर कुछ ऑफर भी मिल जाता है और आपको उससे प्रॉफिट भी हो जाता है। आगे नेक्स्ट 6th एसेट है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। दोस्तों, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भी एक तरीके का एसेट होता है। इसके अंदर 4 चीजें आती है। पहला है ट्रेडमार्क, दूसरा है कॉपीराइट, तीसरा पेटेंट और चौथा है ट्रेड सीक्रेट। जब भी आप किसी नए टेक्नोलॉजी या किसी नए मेथड का इन्वेंशन करते हैं तो आप उसे अपने नाम से पेटेंट करा सकते हैं। फिर होगा ये कि आगे जब भी कोई कंपनी या पर्सन उस टेक्नोलॉजी या मेथड का इस्तेमाल करेगा तो आपको उसका प्राइस मिलेगा। इसके अलावा आप अगर चाहे तो अपने पेटेंट को मन चाहे प्राइस में बेच भी सकते हैं। बाकी कॉपीराइट में ऐसा है कि मान लीजिए आप एक म्यूजिक प्रोडक्शन कंपनी के मालिक हैं और आपकी कंपनी ने कई सारे बढ़िया बढ़िया सॉन्ग्स और म्यूजिक क्रिएट किए हैं। अब कोई दूसरा व्यक्ति आपके म्यूजिक या सॉन्ग को अपनी फिल्म या वीडियो में यूज कर लेता है आपको बिना बताए, तब आप उसकी फिल्म या वीडियो पर कॉपीराइट लगा सकते हो। इससे होगा ये कि इस फिल्म या वीडियो से जितना रेवेन्यू उस पर्सन ने जनरेट किया होगा वो एज पर द लॉ आपके पास पहुंच जाएगा। नेक्स्ट, लास्ट एंड सबसे इंपॉर्टेंट एसेट है आपका माइंड। दोस्तों, आपका माइंड ही है जहां से सारी चीजें जनरेट होती है। ये एक ऐसी नेचुरल मशीन है जिसने सारी दुनिया की सारी टेक्नोलॉजीज और इन्वेंशंस को जन्म दिया है। आप चाहे तो इसकी मदद से सब कुछ कर सकते हैं, इसलिए यह सबसे इंपॉर्टेंट एसेट है। इसके लिए जरूरी है आप समय समय पर नॉलेज गेन करते रहे और नई नई स्किल्स को सीखते रहे।
अगर आप मेंटली स्ट्रांग है तो आप दुनिया के किसी भी कोने में जाकर पैसा बना सकते हैं और अपना खुद का एम्पायर खड़ा कर सकते हैं। माइंड से जुड़ी ही एक चीज है माइंडसेट। यही है जो आपको अमीर या गरीब बनाता है। आपकी जैसी सोच होती है, आप जिस प्रकार के थॉट्स से एग्री करते हैं, आप लाइफ में भी उन्हीं के अनुसार सारे डिसीजंस लेते हैं, फिर चाहे वो डिसीजंस आपके करियर को लेकर हो या फिर इन्वेस्टमेंट को लेकर। अमीर बनने के लिए सबसे पहली शर्त यही है कि आपको अपने माइंडसेट को निगेटिव और बंद नहीं बल्कि पॉजिटिव और ओपन बनाना पड़ेगा। इस दुनिया में जितने भी बिलियनियर्स हुए हैं, आज तक उन्होंने सबसे पहले एक ही चीज पर काम किया है और वो है अपनी थिंकिंग और थॉट्स पर। क्योंकि कोई भी चीज हो, सबसे पहले आपको उसका विचार यानी कि थॉट ही आता है, बाद में आप उसे इम्प्लीमेंट करते हैं। इसलिए सबसे पहले आपको अपना माइंडसेट बदलना होगा और ये सोचना शुरू करना होगा कि आप भी अमीर और फाइनेंशियली फ्री पर्सन बन सकते हैं। उसके बाद आती है इम्प्लीमेंटेशन की बारी, जिसमें आपको अपनी सिचुएशन, नॉलेज और मार्केट का एनालिसिस करते हुए वो तरीका निकालना होगा जिससे आप एक सक्सेसफुल, रिच और जल्दी से जल्दी एक फाइनेंशियली फ्री पर्सन बन सके। आप चाहे तो इसके लिए वॉरेन बफे, बिल गेट जैसे सक्सेसफुल लोगों की लाइफ स्टोरीज का सहारा ले सकते हैं और उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और ऐसे ही वैल्यूएबल वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।